नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि बांग्लादेश अभी 50 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है अपने इंडिपेंडेंस के। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो विजिटिंग बांग्लादेश। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि व्हाट हैज बीन द स्टेटस ऑफ बांग्लादेश एट 50 इयर्स, राइट। क्योंकि बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ था 1971 में, वो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि जब इंडिया का विभाजीकरण हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, लेकिन पाकिस्तान खुद ही दो टुकड़ों में था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान जो है ये बन गया बांग्लादेश, जिसको लिबरेट करने में भारत ने काफी मदद की थी। एंड ये टेस्टिमनी है उसकी कि 50वीं जो उनकी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रही है, वहां पे उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश ने पिछले 50 सालों में क्या किया है। कंपेयर करेंगे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान टेक्निकली, यानी कि अभी जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश को इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। प्लीज डू नॉट सेंड हाई, हेलो और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए सुनहरा मौका लाया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट है। जस्ट visit studyiq.com or download our app from Google Play Store to get more information and do not forget to subscribe to Study IQ। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है। आप जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। इट वाज एंगेज इन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस विद वेस्ट पाकिस्तान। और अगर हम लोग इस वॉर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स उस समय पे, यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, ही वाज फर्मली सपोर्टिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो आर्मी थी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस समय पे याया खान थे, और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, उसको क्वेल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत फोर्स लगाया, राइट। देयर वाज जेनोसाइड, देयर वाज मास रेप, मास किलिंग ऑफ बांग्लादेशीज, और इसकी वजह से रेफ्यूजीज स्टार्टेड टू पोर इनटू इंडिया। अब फाइनली 1971 में इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें इंटरवीन करना है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री वी ऑल सी, राइट। क्योंकि दिसंबर में इवेंचुअली वॉर खत्म हुआ एंड बांग्लादेश वाज लिबरेटेड। बिफोर दैट शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु मुजीबुर रहमान बने वहां के प्रेसिडेंट, राइट। सो अब 50 साल हो चुके हैं इस बात को, बांग्लादेश को लिबरेट हुए 50 साल हो चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान से अभी वो जुदा होकर 50 साल है, राइट। सो लेट्स लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, किस तरह बांग्लादेश ने खुद को डेवलप किया है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, जब बांग्लादेश बना था तब लोगों ने काफी रिडिक्यूल किया था। 1971 में इनफैक्ट बांग्लादेश वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट, नॉट जस्ट इन साउथ एशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के मुकाबले में काफी गरीब देश था। इनफैक्ट उस समय के जो यूएस के एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर, उन्होंने डिराइड किया था बांग्लादेश को। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश इज अ बास्केट केस एंड इट हैज फ्लाउंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इनफैक्ट इट इज एन आर्किपेलागो ऑफ poverty and deprivation, which was quite true at that time। और अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको काफी तकलीफ दी है। देखिए, 1974 का इंसिडेंट है, बांग्लादेश का ऑलरेडी जूट ट्रेड चलता था क्यूबा के साथ, तो उस चीज के ऊपर जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1974 में फूड एड यानी खाने की एड स्टॉप कर दी थी बांग्लादेश को। तो इस तरह का कुछ रवैया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उस समय पे, तो काफी हालत खराब हो गई थी 1974 में। लेकिन अब 50 साल बाद अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है पूरे इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वर्ल्ड लेवल, नेशन लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि 50 सालों में बांग्लादेश ने वो अचीव किया है जो बहुत ही कम कंट्रीज ने अचीव किया हुआ है। इनफैक्ट उनकी अगर जीडीपी ग्रोथ हम लोग देखें तो वो सरपास कर चुकी है पाकिस्तान को। पहली बार हुई थी 2006 में, तब लोगों ने फिर से रिडिक्यूल किया था बांग्लादेश को। उन्होंने कहा था कि यार वन ऑफ इंसिडेंट है यार, कि पाकिस्तान से ज्यादा उनकी जीडीपी भी पहली बार हुई है। लेकिन 2006 से अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान से भी ज्यादा उनकी जीडीपी ग्रोथ रही है कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इनफैक्ट अगर हम लोग आज की बात करें, आज में बांग्लादेश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। चलिए एक कंपैरिजन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये सक्सेस स्टोरी। देखिए, अगर हम लोग 1970s की बात करें, 71-72 में जीडीपी की बात करें, पाकिस्तान की जीडीपी वाज $10.6 बिलियन और बांग्लादेश की 6.28, यानी कि बांग्लादेश पीछे था। और अगर हम लोग 50 सालों की बात करें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आज 2018-19 के डेटा में आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश का जीडीपी है
$300 बिलियन, ह्यूज इंप्रूवमेंट। और $10 बिलियन से पाकिस्तान कहां पे पहुंचा है? $320 बिलियन तक। यानी कि आप देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बांग्लादेश हैज सरपास्ड ऑलरेडी, क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, उनके पास ऑलरेडी 50 साल पहले थे, यानी कि 1950 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1970s तक उनके पास एक हेड स्टार्ट था, राइट। लेकिन उसके बावजूद राइट नाउ दे आर फॉल्टरिंग। अब इसके अलावा अगर हम लोग पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो देखिए कितना था पाकिस्तान में 1971-72 में $180 था पर कैपिटा हर इंसान का उस समय पे, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। 1972-73 में बांग्लादेश का था 120, और आज की अगर बात करें तो पर कैपिटा जो जीडीपी है, बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है, $1827 इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी चीजों की, देखिए एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स में तो बांग्लादेश हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, स्पेशली गारमेंट एक्सपोर्ट्स में, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स से $760 मिलियन, आपको याद करना है मिलियन डॉलर्स है यहां पे। देखिए बांग्लादेश के उससे कम होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि बांग्लादेश वाज पुअर कंट्री एट दैट टाइम। लेकिन 50 साल में वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अभी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो 23 बिलियन है, बिलियन डॉलर्स, ध्यान दीजिए यहां पे। बांग्लादेश बढ़ चुका है $36 बिलियन को, यानी कि एक्सपोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को बीट कर दिया, विच इज अगेन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस स्टोरी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट बाय बांग्लादेश। 50 ही सालों में उन्होंने अपनी जो मैं कह सकता हूं कि मदर कंट्री थी दैट इज पाकिस्तान, उसको बीट कर दिया, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे इंडिकेटर्स की, देखिए फॉरेक्स रिजर्व की बात कीजिए, फॉरेन एक्सचेंज कितना है? जनवरी 2019 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के पास $14.8 बिलियन, बांग्लादेश हैज मोर देन दैट, अराउंड $31 बिलियन। अगर एक्सचेंज रेट की बात करें, जो बांग्लादेश की करेंसी है टका, उसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट देखें विथ डॉलर, 84 टका इज इक्वल टू $1। लेकिन अगर हम लोग आप पाकिस्तान की बात करें तो 140 रुपीज ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल टू $1। पॉपुलेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान की ज्यादा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे तो बांग्लादेश ने इंडिया को भी बीट कर दिया। बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 ईयर्स है आज। अगर 1972-73 की बात की जाए 47 ईयर्स था केवल। अब इसी के चलते हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की। हम लोग अगर बात करें, बांग्लादेश का रैंक था 135, जो मैंने आपको कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एट 72.3 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 73 ईयर्स। इन कंपैरिजन टू बोथ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, उनका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है। अगर हम लोग देखें बांग्लादेश, इट नाउ कम्स अंडर द मीडियम रेंज। आप यहां पे देख सकते हो बांग्लादेश इज 135 रैंक, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट 152। अब इंडिया इज स्लाइटली बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ HDI नंबर्स 129। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की भी बात करें इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, तो इट वुड बी लोअर देन बांग्लादेश इटसेल्फ। सो बांग्लादेश हैज एक्चुअली पिप्ड नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इवन इंडिया in some areas. This clearly shows extraordinary growth in last 50 years and we hope कि आगे भी continue हो, right? अब सवाल ये उठता है कि ये extraordinary development क्यों हुई? तो इसके लिए please let me know what do you think are the success factors for Bangladesh in last 50 years. समझ लीजिए कि this is a question for civil service examination means कि in the last 50 years Bangladesh has shown extraordinary economic development and other parameters, indicators. What can be the reasons for that, right? And if anyone from Bangladesh is watching this, please give us inputs here in the comment section. आप लिखिए कि क्या आपको लगता है क्यों बांग्लादेश इतना ज्यादा इंप्रूव है। देखिए अगर on the back of the mind if I have to discuss these factors, मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो उनका पॉलिटिकल सेटअप है उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं पॉलिटिकल सेटअप की बात करूं तो हम लोग बात कर सकते हैं बहुत सारे देशों की, स्पेशली साउथ एशियन नेशंस की, जहां पे वो लोग शुरू हुए थे एक डेमोक्रेसी के साथ, लेकिन बहुत जगह पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आ गया, मिलिट्री रूल आ गया, और बांग्लादेश वाज नो एक्सेप्शन टू इट। देखिए बांग्लादेश में भी बहुत बार कू हो चुका है। एक बार 1975 में मिलिट्री कू हो चुका है, 1982 में मिलिट्री कू हो चुका है। पहले जनरल जियाउर रहमान थे, उसके बाद जनरल एरशाद आए, राइट। तो मिलिट्री कू वहां पे भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें 21वीं सदी से, राइट, 21st सेंचुरी में इट हैज गॉन बैक टू डेमोक्रेसी, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप में, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को मेंटेन किया हुआ है। रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उसको उन्होंने कर्व किया हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बांग्लादेश की इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कुछ और फैक्टर्स की, देखिए बांग्लादेश के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है क्योंकि उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से, इट इज लॉक्ड बाय इंडिया। इसके बावजूद काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, उनके अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, उनके अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ, एंड दे आर प्रोन टू मेनी डिजास्टर्स। लेकिन बांग्लादेश की प्लानिंग काफी अच्छी रही है। अगर हम लोग बात करें, देखिए स्पेशली उनकी SHG मूवमेंट का, बांग्लादेश हैव बीन पायनियर। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद यूनुस की और उनके ग्रामीण बैंक रेवोल्यूशन की, तो जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मॉडल दिया है, इट स्टार्टेड विद बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने भी रेप्लिकेट किया इंडिया में। और इस SHG को भी बहुत ज्यादा योगदान जाता है डेवलपमेंट जो हुई है बांग्लादेश में। अब इसके अलावा जो पॉलिटिकल सेटअप एंड द अदर पैरामीटर्स, देयर प्लानिंग, their implementation has been better. That is why they have been able to pip Pakistan in terms of these indicators. But do let me know your thoughts on this particular question, that what do you think is the success behind Bangladesh economic indicators in the last 50 years. Let's try to conclude this particular discussion and hope for the best. कि मैंने आपको बताया कि while many countries have succumbed to religious fundamentalism, especially South Asia में अगर हम लोग बात करें, देखिए म्यांमार में हो चुका है मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश ने काफी डेवलप किया है। पाकिस्तान वी नो, श्रीलंका वी नो, मेनी कंट्रीज हैव गॉन टू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और मिलिट्री रूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप टू मच। बट बांग्लादेश इज एन एक्सेप्शन। बांग्लादेश हैज विथस्टूड दिस डेंजर, इट हैज बीन बर्वेंट। पिछले 50 सालों में उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट है और आगे भी बहुत ज्यादा उन्हें करने की जरूरत है। देखिए अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें, जो 50 साल पहले प्रॉब्लम्स थी वो आज भी है, वहां पे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स कम हो रही है। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करेंगे, अभी भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। बांग्लादेश इज स्टिल प्रोन टू डिजास्टर्स, इट इज स्टिल प्रोन टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनइक्वालिटी है वहां पे, इनकम इनइक्वालिटी है वहां पे, इलिटरेसी है, करप्शन है, विच स्टिल एग्जिस्ट। बट नॉनदलेस अगर पिछले 50 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखें हम लोग बांग्लादेश का, तो दे हैव डन कंसिडरेबली वेल इन कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज। So they have a long way to go ahead and we hope the best for Bangladesh कि वो आगे भी अपने अगले 50 सालों में, अपने अगले 100 सालों में और भी वो डेवलपमेंट करे और इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते और भी अच्छे हो, स्ट्रांग हो आगे चल के। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. जय हिंद।